आप सभी भाई और बहनों को सादर प्रेम का प्यार भरा नमस्कार। कृपया सावधान और ध्यान दो। किस विषय पर? कि हम सब एक ही मूल के फूल और एक ही वृक्ष की शाखाएं, टहनियाँ और पत्ते हैं। मनुष्य होने के नाते, प्राणी होने के नाते, जीव होने के नाते, चूंकि इस सृष्टि का जो मूल है वो तो एक ही है, वो दो नहीं है। जब वो दो नहीं हैं, वो एक है, जिनको हम माता पिता कहते हैं, जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं। तो सृष्टि का मूल तो माता पिता हैं। ऐसे ही सृष्टि का मूल हमारे इस शरीर का मूल हमारे माता पिता हैं। ऐसे ही सकल सृष्टि का मूल प्रकृति और परम तत्व, जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, वो है। तो प्रकृति हम सब की माँ है, हम कई बार कह चुके हैं। और प्रकृति को समझिए, वो प्रकृति जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसने सारी तमाम सृष्टि को सृजित किया है, मैं उस प्रकृति माँ की बात कर रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बीच में, आपके बीच में, उनके बीच में, इनके बीच में जो एक दरार पैदा कर दी गई है, जो एक दो फाड़ पैदा कर दिया गया है, और हमें मजहब के नाम पर, हमें धर्म के नाम पर जो बांट दिया गया है, ये बहुत ही गलत और नाजायज बात है। हाँ, ठीक है, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, बहुत कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जब अंतिम गंतव्य की बात होती है या उदय की बात होती है, तो वो तो हम सबका एक ही है। जहाँ से उदय हुआ सृष्टि का, वो सब एक है, और जो गंतव्य स्थान है वो हम सबका एक है। लेकिन यहाँ इस संसार में कहा कबीर साहब ने कि आए एक ही मूल से, आए एक ही धाम से, और उतरे एक ही घाट। जब हवा लगी इस संसार की, तो हम हो गए 12 बाट। ये है असली बीमारी। यानी इस भौतिक हवा ने, इस जगत की हवा ने हम सबके ऊपर जो एक, क्या कहें, जो सोच है, जिसको हम स्वार्थवादी सोच कह सकते हैं, जिसको हम मिथ्यावादी सोच कह सकते हैं, जिसको हम भौतिकवादी सोच कह सकते हैं, उस सोच ने, उस व्यवस्था ने हम सबको अलग अलग बांट दिया। चलो ठीक है, बांट भी दिया, लेकिन बांटने के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की जो निंदा करते हैं, ये गलत है। अरे, हम एक पिता माता की, मान लिए 4 भाई हैं, तो उन 4 भाइयों में बड़े छोटे तो हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले आया वो बड़ा हो गया, जो बाद में आया वो छोटा हो गया। तो उनमें फिर विषमता कैसी है? अरे, उम्र की ही तो विषमता है, बाकी तो सारी समानताएं हैं। बाकी सारी समानताएं कैसी हैं? कि जैसा उनका तन है, मन है, वैसे हमारा भी तन और मन है। ये तो कोई भेद नहीं है। जैसी हमारी भूख है, जैसा हमारा प्यास है, वैसी उनकी भी भूख प्यास है। हाँ, छोटे बड़े का फर्क है, चूँकि वो पहले आए, हम बाद में आए। हमारा बड़ा भाई पहले आया, हम थोड़ा साल 2 4 7 साल पीछे आए, तो वो बात अलग है। लेकिन ये जो विषमता है, ये जो भिन्नता है, जिसने हमें ऊंचा और नीचा बना दिया है, कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। हाँ, छोटे बड़े हैं मान लिया, लेकिन सम्मान तो हम सबका बराबर ही है। हम आपका सम्मान करेंगे तभी तो आप हमारा सम्मान करेंगे।
आप बड़े होकर के अगर हमें अपमानित करोगे तो उस अपमान को हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो हमारे इस देश में, इस दुनिया में बहुत जगह इस वर्ण धर्म के नाम पर, जाति वर्ण के नाम पर जो हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी भूल है, भयंकर भूल है कि वो एक जाति को छोटा मान लेते हैं। छोटा तो मान लो, मैं बड़े छोटे की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको अपमानित जो करते हैं वो बात ठीक नहीं है। किसी को जाति सूचक गालियां देना, अपमान करना, उनको दबा के रखना, उनके हक पर डाका मारना है, उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचाना, ये उनको गुलाम बना के रखना, ये बहुत सारी बातें हैं। हम सब जब एक ही मूल के फूल हैं, एक ही पेड़ की जब शाखाएं हैं, डालियां, टहनियां और पत्ते हैं, तो फिर भिन्नता और भेदभाव कैसा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव हमारे और आपके बीच समूलतः नष्ट होना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा भाव रखना चाहिए। आज देश के अंदर हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को किस तरह अपमानित कर रहा है, किस तरह उसकी निंदा कर रहा है, उसके साथ अभद्रता कर रहा है। तो ये सामाजिक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी सोच भी नहीं है। अब वक्त आ गया है इस राष्ट्र को, इस भारतीय जनमानस को, भारतीय मानस समाज को समझने और सोचने का। और वो वक्त है कि कितने देश जो हमारे साथ अंग्रेज़ों की गुलामी से, कहें सबसे लास्ट में तो अंग्रेज़ों की गुलामी रही, लेकिन उससे पहले मुग़लों की गुलामी बताते हैं, हमने पढ़ा है उसको। जब बहुत सारे देश हमारे साथ साथ आज़ाद हुए और उन देशों ने जी तोड़ मेहनत करके अपने आप को स्टेबल किया, खड़ा किया, तो उसमें किसी जाति विशेष का महत्व योगदान नहीं था। उस राष्ट्र की तमाम सल्तनत का, तमाम जनजाति का एक अकथनीय, अवर्णनीय सहयोग था, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूती प्रदान की। और आज वो देश दुनिया के कई देशों में अग्रिम पंक्तियों में गिना जाता है। 5 टॉप 10 इनमें उनकी गिनती होती है, लेकिन भारत की गिनती कहाँ होती है? भारत, आपका भारत एक ऐसी व्यवस्था का शिकार हुआ जिसने देश की जनता को तबाह और बर्बाद किया, और वो बर्बादी आज भी बरकरार है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की चिकित्सा व्यवस्था जो सबको एक जैसी होनी चाहिए थी, वो इस देश में स्थापित नहीं हुई। इस देश के कुछ खास वर्ग, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे, कुछ खास वर्ग तो चोटी पर बैठ करके एक जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, और कुछ वर्ग उस दंश को झेल रहे हैं, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, उघाड़े रह करके और दुखी रह करके तमाम झंझावातों को झेल रहे हैं। तो ये बड़े दर्द की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है उन किसके लिए, जो हमारे ऊपर शासित यानी शासन कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अरे 78 साल की आज़ादी थोड़ी नहीं होती मेरे भाइयों बहनों, 78 साल की आज़ादी का बहुत लंबा अरसा होता है। अगर इस देश के कर्णाधारों की, इस देश के अग्रणी लोगों की, अग्रणी समाज की, जिनको हम प्रबुद्ध समाज तो नहीं कह सकते, जिनको हम कुबुद्धि समाज कह सकते हैं, जिनके हाथों में इस देश की बागडोर और सत्ता हाथ में आई, अगर उनकी सोच अच्छी होती तो सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात की होती, लेकिन वो ऐसा देश के अंदर नहीं होने दिया। कुछ लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था और गरीब लोगों को वोट का राइट देने की बात आई,
गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात आई, गरीब लोगों को समानता सामाजिक न्याय की बात आई, तो उन लोगों ने मुंह फेर करके कहा कि ये अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और जब ऐसी ऐसी बातें जो इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति करते हों, तो बताइए फिर उस देश का भाग्य कैसा हो सकता है? उस देश का तो दुर्भाग्य ही होगा। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे धार्मिक भाई हैं, हमारे सामाजिक भाई हैं, हमारे राष्ट्र के भाई हैं। कभी नहीं सोचा। तो बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की, इस देश के उन घटिया सोच लोगों की, जिन्होंने देश को आज भी दबोच के रखा हुआ है और आगे की साजिश दबोच के रखने की है, मनुस्मृति को लाने की है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान सबको एक समानता की, न्याय की बात करता है, लेकिन उस संविधान को ध्वस्त करने की बात करते हैं लोग। संविधान, वो संविधान जिसने इस देश के दबे कुचले और गरीब लोगों को उत्थान की बात की हो, उस संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा, ये स्वाह नहीं रहा उनको कि ऐसा अगर ये बराबर में आ जाएंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा, हमारे लिए दरी कौन बिछाएगा, हमारे लिए खाट पीटी कुर्सी कौन बिछाएगा। तो भाइयों और बहनों, समझने का प्रयास करो। मैं आपका प्रेम, और मुझे उनसे भी प्रेम है, इनसे भी प्रेम है और स्वयं से भी प्रेम है। मैं चाहता हूँ, मेरी विचारधारा है कि जब हम सब एक